Hello LabTech learners. Today's topic is pyruvate dehydrogenase. पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन की साइकिल है जो कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद होती है। ठीक है, जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट कैसे हमारा एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है उसका प्रोसेस होता है ये। तो स्टार्ट करते हैं। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ पायरुवेट इनटू एसिटाइल को इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो जो पायरुवेट से जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल, जिसमें कि हमारा ग्लूकोज टू पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है, यही पायरुवेट अब एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा, जो कि एसिटाइल को क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएगा, टीसीए साइकिल के अंदर जाके वो CO2 और H2O का प्रोडक्शन करेगा। ओके, द PDH कॉम्प्लेक्स रिक्वायर द सीक्वेंशियल एक्शन ऑफ 3 डिफरेंट एंजाइम एंड 5 कोएंजाइम। इस साइकिल के लिए 3 डिफरेंट एंजाइम की ज़रूरत होती है और 5 कोएंजाइम यूज़ में होते हैं। द 3 एंजाइम आर पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, जिसे मैंने E1 के नाम से डिनोट करा है। डीहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज E2 के नाम से है। डाइहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज E3। ठीक है, तो और 5 कोएंजाइम हमारे कौन कौन से हैं वो मैं आपको डिस्कस करती हूँ। द TPP थाइमिन पायरोफॉस्फेट, FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम A एनिडीनिकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड लिपोइड। ये रिएक्शन है पायरुवेट टू एसिटाइल ए की। ओके, जहाँ पे हमारा पायरुवेट एसिटाइल कोइन में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अ पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। ओके, यहाँ पे हमारी 2 NADH ATP प्रोड्यूस हो रही है। तो हमारा जो नेट बायो एनर्जेटिक मिलेगा वो हमें 2 × 2.5 अप्रॉक्स 5 के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देती हूँ तो 3 2 6, 2.5 की जगह मैं 3 करती हूँ तो 3 2 6, तो 6 ATP पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज की साइकिल से मिल जाएगी। नेक्स्ट है, अब पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज जो E1 एंजाइम 1 है, इसका फंक्शन क्या है? कैटालाइसिस द फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। TPP इज द रिक्वायर्ड बाय E1। ओके, सेकेंड आता है डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को ए, इट्स यूजेस कोएंजाइम A एंड लिपोइड एज अ कोएंजाइम। थर्ड है डाइहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज विल कैटालाइज द रीजनरेशन ऑफ NAD प्लस बाय यूटिलाइजिंग FAD। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। तो ये मैंने 3 आप देख सकते हो कि जो E1 E2 E3, E1 E2 E3, E1 जो कि TPP के यूज़ कर रहा है, E2 लिपोइड और कोएंजाइम की हेल्प के यूज़ में है, NAD और FAD, ये E3 एंजाइम 3। ओके, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। दिस इज द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द कार्डिक मसल्स एंड द किडनी। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लिंक रिएक्शन, क्योंकि ये सिट्रिक एसिड साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को कनेक्ट करके रखती है। दिस इज द ऑल अबाउट द पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन साइकिल। सो कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको प्लीज़ कमेंट में, आपको नोट्स चाहिए मुझे बताइए। प्लीज़ प्रमोट माई चैनल एंड थैंक यू।